Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Learning with Miss Khatak. How are you all? I hope everyone is fine. Today we will discuss the solution to MTH 202 assignment number 1 step by step, and we will also create a diagram. The due date is 3 September 2024. So my humble request is that don't forget to like my video and subscribe my channel. First question is, use symbols to write the logical form of each argument given below. हमने क्या करना है, एक सिंबल यूज करना है टू राइट द लॉजिकल फॉर्म, और राइट करना है हमने लॉजिकल फॉर्म में ऑफ ईच आर्ग्यूमेंट गिवन बिलो, जो हमें आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं उसके तहत, एंड देन यूज अ ट्रूथ टेबल, और उसके बाद हमने क्या करना है, एक ट्रूथ टेबल बनाना है टू टेस्ट द आर्ग्यूमेंट, जिसको जो हम आर्ग्यूमेंट को टेस्ट करेंगे फॉर वैलिडिटी. तो आर्ग्यूमेंट हमारे पास है, पहले हमारे पास है इफ द वेदर इज सनी, अगर हमारे पास मौसम क्या हो रहा है, सनी मतलब गर्मी हो रही है, देन पिकनिक विल नॉट बी इंजॉयबल, तो हम क्या करेंगे, पिकनिक जो है हम इंजॉय नहीं करेंगे. द पिकनिक इज इंजॉयबल, अगर हम पिकनिक को इंजॉय करेंगे तो देन वेदर वॉज नॉट सनी, तो नहीं होगा, सनी नहीं होगा, गर्मी नहीं थी. द वेदर वॉज नॉट सनी एंड द पिकनिक वॉज नॉट इंजॉयबल, गर्मी नहीं थी और हमने क्या किया, पिकनिक को इंजॉय नहीं किया था. तो अब हम क्या करेंगे, प्रीमाइसिस हम पहले करेंगे. पहले हमारे पास क्या था, हम सनी को जो है ना हमने एस से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. जो ये सनी दिया हुआ है इसको हमने एस से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. और जो ये हमारे पास एंजॉयबल दिया हुआ है इसको हमने ई से रिप्रेजेंट करना है. तो हम फर्स्ट को देख लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है. इसको हम पहले देख लेते हैं. इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं, इफ द वेदर इज सनी, तो सनी की जगह हमारे पास एस आ गया. अब हमने क्या करना है, देन द पिकनिक विल नॉट बी इंजॉयबल, तो नोट आ गया, तो नोट में हमारे पास नोट का साइन लग जाएगा और इंजॉयबल की जगह हमारे पास ई आ जाएगा, ठीक है. फर्स्ट स्टेप में ये हो गया हमारे पास. सेकंड में हमने क्या करना है, इफ द पिकनिक इज इंजॉयबल यानी ई आएगा, सही है. उसके बाद हमारे पास क्या है, देन वेदर वॉज नॉट सनी, तो एस हमारे पास, एस के साथ हमारे पास नोट लग गया, यानी सनी के साथ नोट लग गया, तो हमने एस के साथ एस से पहले नोट लगा लिया, ठीक है. अब तीसरे पॉइंट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं द वेदर वॉज नॉट सनी एंड द पिकनिक वॉज नॉट इंजॉयबल, तो यहाँ पे भी सनी से पहले भी नोट आ गया और इंजॉयबल से पहले भी नोट आ गया, तो हमने क्या करना है, दोनों से पहले नोट लगा लेना है, यानी एस से पहले, सनी से पहले भी नोट आ गया और इंजॉयबल से पहले भी नोट आ गया, ठीक है. और इसके बीच में हमारे पास क्या बोल रहे हैं, एंड का सिंबल जो होता है ना, उसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं एंड के लिए, जो यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला सिंबल हमने एंड के लिए यूज़ करना है, ठीक है. आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. उसके बाद हमने ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है. ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास एस है यानी सनी और एंजॉयबल, ठीक है. तो हमारे पास सनी में पहले वाले में हमेशा आता है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, यानी ट्रू दो दफ़ा हमने ट्रू करना है और दो दफ़ा फॉल्स करना है, ठीक है. और इंजॉयबल में हमने क्या करना है, पहले हमने एक ट्रू लिखना है, सेकंड वाले इसमें पहले ट्रू आएगा, फिर फॉल्स आएगा, फिर ट्रू आएगा, फिर फॉल्स आएगा, ठीक है. और अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास ट्रू होगा ना, जब दो ट्रू होंगे तो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है. जब इसमें से एक भी ट्रू होगा तो वो हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है. इसमें से भी एक ट्रू है तो हम इसको भी ट्रू कर लेंगे. अगर हमारे पास दोनों फॉल्स हुए तो भी हमारे पास ट्रू आएगा, सही. ये हमारे पास है सनी और नॉट इंजॉयबल, सही. अब हमने इंजॉयबल नॉट सनी, इसमें भी इसी तरह ही होगा जैसे इसमें है, ये सेम ही है. अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास नॉट सनी और नॉट एंजॉयबल, अब इसमें क्या होगा, इसका उलट हो जाएगा, ठीक है. जहाँ पर हमारे पास ट्रू होगा, जहाँ पर ट्रू होगा ना उसको हम फॉल्स कर देंगे. जहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा भी फॉल्स होगा ना तो हम उसको भी फॉल्स करेंगे, ठीक है. यहाँ पर भी एक दफ़ा फॉल्स है, उसको भी फॉल्स करेंगे. अगर दोनों दफ़ा फॉल्स होंगे तो उसको हम ट्रू कर देंगे, ठीक है. यहाँ पर हमने क्या करना था, यहाँ पे हम क्या करते थे, जब हमारे पास दो ट्रू होते थे तो हम उसको फॉल्स करते थे. इसी तरह जब हमारे पास दो ट्रू होंगे तो हम उसको फॉल्स करेंगे इसमें भी. और हमारे पास अगर दो इसमें से एक भी फॉल्स हुआ ना तो हम क्या करते थे, अगर एक भी फॉल्स होता था तो हम उसको, एक भी ट्रू होता तो हम उसको ट्रू करते थे. लेकिन इसमें अगर हमारे पास एक भी फॉल्स होगा तो हम उसको फॉल्स करेंगे, ठीक है. अगर इसमें भी एक भी फॉल्स हुआ तो हम इसको फॉल्स करेंगे. इसमें क्या करते थे, हम ट्रू कर देते थे. अगर दोनों फॉल्स हुए तो हम इसको
ट्रू करते थे और इसमें भी हम इसको ट्रू ही करेंगे, ठीक है। ये दोनों सेम होंगे, ऊपर और नीचे वाले, जैसे इसमें थे और इसमें थे, लेकिन ये जो है, ये बीच वाले जो हैं, ये दो इसमें ट्रू आ रहे हैं और यहाँ पर फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, द ट्रूथ टेबल शो दैट द conclusions is true in all cases where the premises are true, therefore the argument is valid. Use a truth table to test the argument for validity. सही है, हमने इसको टेस्ट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, अमंग अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, हमारे पास एक 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें हमारे पास क्या है, 18 लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। 18 स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या पसंद है, चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है, ठीक है। 12 लाइक बोथ कॉफ़ी एंड जूस, और 12 स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉफ़ी भी पसंद है और जूस भी पसंद है। और 10 लाइक बोथ टी एंड जूस, और 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको चाय भी पसंद है और जूस भी पसंद है। एंड 5 स्टूडेंट्स लाइक ऑल टाइप ऑफ बेवरेज बट नो वन ड्रिंक जूस ओनली। 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको सारी चीज़ें पसंद हैं लेकिन वो जूस नहीं पीते सिर्फ, सही। तो पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें, रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन अ वेन डायग्राम। हमने पहले क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, सही। दूसरा हमने क्या करना है, इफ़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सेम नंबर के स्टूडेंट्स हुए, ड्रिंक टी एस 10 हु ड्रिंक कॉफ़ी, देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक कॉफ़ी। तो हमारे पास जो है कॉफ़ी जो पीते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉफ़ी पीते हैं, देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक कॉफ़ी, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वेन डायग्राम जो है ना वो देखनी है। उसकी जो है ना मैंने एक अलग इसी में ही वीडियो बनाई है, लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे बनाई है, ठीक है। ये है हमारी डायग्राम, ठीक है। इस तरह के आप लोग डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम जो है ना ये बनाना मैं आप लोग को बता दूंगी कैसे आप लोगों ने बनानी है। और उसके बाद जो है डायग्राम जब आपकी बन जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है ये लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बोथ टी एंड कॉफ़ी। ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉफ़ी और टी दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है, वो कितने हैं हमारे पास, 18 है। जो कॉफ़ी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं वो हमारे पास 18 स्टूडेंट्स हैं, लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। हमने वो लिख लिए सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड जूस। ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉफ़ी और जूस दोनों पीते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, 12 स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में दिए हैं, ठीक है, कॉफ़ी और जूस पीते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ टी एंड जूस, ऐसे स्टूडेंट्स जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, सॉरी टी और जूस दोनों पीते हैं, वो हमारे पास 10 है। और 5 स्टूडेंट लाइक ऑल 3 टाइप्स ऑफ बेवरेज, तो 5 स्टूडेंट्स वो हो गए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल टाइप्स ऑफ बेवरेज 5, वो हमारे पास 5 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंस नो वन ड्रिंक जूस ओनली वी कैन reduce that the number of students who like tea only and coffee only must be the same। तो हमने क्या करना है, let x be the number of student, हमारे पास number of students हमारे पास क्या आ जाएगा, x, जो हमें नहीं मालूम है, ठीक है। who like tea only and coffee only, जो हमारे पास क्या है, जो टी सिर्फ पीते हैं या और कॉफ़ी सिर्फ पीते हैं, वो हमारे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, total number of students who like tea, total number of students who like tea only, total number of students who like both tea and coffee, plus number of students who like both tea and juice, number of students who like all 3 types of beverages, ठीक है। total number of students who like tea। अब हमने सबसे पहले टी का मैंने आपको बताया जो सिर्फ टी पीते हैं वो उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने एक्स लिख लिया, प्लस का साइन डालेंगे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टी ओनली, जो सिर्फ टी पीते हैं वो हमारे पास क्या है, सॉरी वो हमारे पास यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला तो वैसे ही आएगा एज इट इज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यानी इस पूरे की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास इस पूरे की जगह हमारे पास इसकी क्या हमारे पास वैल्यू दी थी, 18, ठीक है, 18 लिख ली। उसके बाद हमारे पास इसकी क्या वैल्यू दी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ जूस एंड टी एंड जूस, तो इसकी हमारे पास 10 थी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक
3 टाइप्स ऑफ बेवरेजेस, और 3 टाइप्स ऑफ बेवरेजेस, तो हमारे पास 5 थी, ठीक है। तो 18, 10 और 5 हम तीनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 33 आंसर आ जाएगा और x का x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कॉफ़ी, ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं, सही है। उसमें हमारे पास क्या आएगा, हु लाइक कॉफ़ी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कॉफ़ी ओनली, सही है। उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, जो एक चीज़ पसंद करेंगे, ठीक है, या कॉफ़ी या टी, उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टी एंड कॉफ़ी, तो कितने हैं हमारे पास, 18 आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड जूस, जो कॉफ़ी और जूस पसंद करते हैं, हमारे पास 12 आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल 3 टाइप्स ऑफ बेवरेजेस, तो ये हमारे पास कितने हैं, 5 है, तो ये हमने यहाँ 5 लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है, 18, 12 और 5, इनको करेंगे तो हमारे पास 35 आंसर आ जाएगा और x की वैल्यू x आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉफ़ी। अब हमने क्या करना है, पहले हमारे पास x प्लस 13 थे और अब x प्लस 35 है। इनको जो है ना हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ आके 33 और 35 इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, Therefore the number of students who like coffee is 2, हमारे पास 2 हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। और 18 हमारे पास क्या है, 18 हमारे पास जो कॉफ़ी और क्या पसंद करते थे, जो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ था, who like टी एंड कॉफ़ी, जो टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं, वो 18 है, ठीक है। वो वैल्यू लिख ली, और तो 22 और 18 को दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 आंसर आ जाए, ठीक है। हमने ये जो शेप्स हमारे पास दिए हैं, इसमें हमने ये शेप लेना है और हमने यहाँ पर शेप को करके बनाना है, ठीक है। ये बनाने के बाद हमने जो है उसके बाद सर्कल शेप लेना है 3 तरह के, ठीक है। एक हमारे पास ये हो गया 1, और इसी में ही हम सेकेंड वाला बनाएंगे, ठीक है। अगेन लेते हैं हम ये शेप, और हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये हमारे पास सेकेंड शेप हो गया, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। अब दोबारा हम एक शेप लेंगे, दोबारा से हम इसको शेप करेंगे और हम ये बना लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसके जैसे होना चाहिए जितना ये है, ठीक है। बस ये 3 शेप हमारे पास बन गए हैं। अब हमने इसमें नेम लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया, उसके बाद में जाऊँगी, ये लिख लेते हैं, इसमें बोल्ड कर लेते हैं वर्ड्स को, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टी, और यहाँ लिखूँगी मैं टी का मतलब टी, और सी का मतलब कॉफ़ी, और जे का मतलब क्या आएगा, जे का मतलब हो जाएगा जूस, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर टेक्स्ट लिखने लगी। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, 5/13, ठीक है। 13 बाहर आ रहा है, मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, 13 आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा साइड से 13, ठीक है। इसमें मैं लिख लेती हूँ 5, एक में 5 लिखना है, एक में 7 लिखना है, 5, और सेकंड में क्या लिखूँगी, सेंटर में आ गया। अब मैं सेकंड पे लिखूँगी 7, ठीक है। ये बन गई हमारे पास डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं यू, ठीक है। इस तरह डायग्राम बनानी है आप लोग। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब भी आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।